आज की वीडियो में हम आपको हाथों पर कोई फर्जी लाइंस ड्रॉ करके नहीं बल्कि रियल हैंड्स और रियल लाइंस की एग्जाम्पल देकर समझाएंगे कि हाथ पर शादी और मोहब्बत की लाइंस किस जगह मौजूद होती हैं और आपकी शादी किस उम्र में होगी और आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी। तो यकीनन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ये जान सकेंगे कि आपकी शादी कब होगी, मोहब्बत में कामयाबी मिलेगी या नहीं। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको हाथों पर कोई फर्जी लाइंस ड्रॉ करके नहीं बल्कि रियल हैंड्स और रियल लाइंस की एग्जाम्पल देकर समझाएंगे कि हाथ पर शादी और मोहब्बत की लाइंस किस जगह मौजूद होती हैं और आपकी शादी किस उम्र में होगी और आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी। और अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखा तो यकीनन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ये जान सकेंगे कि आपकी शादी कब होगी, मोहब्बत में कामयाबी मिलेगी या नहीं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी निहायत अहम बात जिसे मैं क्लियर करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि वीडियो में बतौर एग्जाम्पल दिखाए जाने वाले तमाम हाथ मेरे क्लाइंट्स के हैं जिन्हें इनसे बाकायदा परमिशन लेकर इस वीडियो का हिस्सा बनाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि आपको बेहतर और आसान अंदाज में समझाया जा सके। और अगर आप भी अपने हाथों की लाइंस हमें चेक करवाना चाहते हैं या अपना जायचा बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, शादी या मोहब्बत की लाइंस छोटी उंगली के नीचे वाली जगह पर, छोटी उंगली और दिल की लकीर के दरमियान इस जगह पर पाई जाती हैं। वैसे तो एक्यूरेट रीडिंग के लिए दोनों हाथों की लाइंस को ही देखा जाता है, लेकिन चूंकि मेल का राइट हैंड और फीमेल का लेफ्ट हैंड डोमिनेट हैंड होता है, इसलिए मर्द हजरात इन लाइंस को अपने राइट हैंड और खवातीन इसे अपने लेफ्ट हैंड पर भी देख सकती हैं। इस जगह शादी और मोहब्बत की सिर्फ एक लाइन भी मौजूद हो सकती है या एक से जायद लाइन भी मौजूद होती हैं। यहाँ ये बात निहायत अहम है कि इस जगह पर मौजूद तमाम लाइंस शादी की लाइंस नहीं होती बल्कि लंबी और गहरी लाइन जिस पर कोई मनफी अलामत मौजूद ना हो, मसलन कोई क्रॉस या जजीरा वगैरह मौजूद ना हो, तो वो शादी की लाइन होती है। और इसके मुकाबले में छोटी और कम गहरी लाइंस किसी लव रिलेशन जो कि कामयाब नहीं हो पाता या फिर किसी मंगनी वगैरह के होकर टूट जाने को जाहिर करती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि शादी कब और किस उम्र में होगी, तो इसका तयन करने का आसान तरीन फार्मूला ये है कि छोटी उंगली से दिल की लकीर तक के इस हिस्से को 50 साल का अरसा माना जाता है और इसका सेंटर 25 साल का अरसा कहलाता है। तो अगर इस सेंटर यानी 25 साल से पहले एक मजबूत, लंबी और गहरी लाइन मौजूद हो तो ये 25 साल की उम्र से पहले आपकी शादी को जाहिर करती है। और इस हाथ के मुताबिक इनकी शादी का टाइम तकरीबन 24 साल बनता है और इनकी शादी की लकीर से पहले मौजूद एक छोटी और कम गहरी लाइन 20 से 21 साल की उम्र में इनके लव रिलेशन या किसी से मोहब्बत के हो जाने को जाहिर करती है और एक नाकाम लव रिलेशन की अलामत है। अब एक और हाथ पर शादी की लाइन को देखें जो कि दिल की लकीर से काफी दूर मौजूद है और दिल की लकीर से शादी की लाइन जितना दूर होगी शादी इतना ही देर के साथ होगी। इनके हाथ के मुताबिक इनकी शादी 30 से 31 साल की उम्र में बनती है। क्योंकि ये लाइन काफी लंबी और गहरी है तो ये एक कामयाब शादी की अलामत है। शादी की लाइन से पहले जरा गौर से देखें तो ये कम गहरी और छोटी लाइन नजर आती है जो कि 23 साल की उम्र में इनके लव रिलेशन को जाहिर करती है। और इस लाइन की लंबाई और गहराई से मालूम होता है कि ये लव रिलेशन 3 से 4 साल तक चला लेकिन आखिर में कामयाब ना हो सका और दोनों के रास्ते अलग हो गए। लाइन चाहे शादी की हो या किसी लव रिलेशन की हो, वो रिश्ता कितनी देर चलेगा, इस टॉपिक पर आइंदा किसी वीडियो में डिटेल से बात की जाएगी। बाज हाथों में आपको इस जगह पर एक से जायद गहरी लाइंस नजर आएंगी जैसा कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। ऐसी सूरत में इन लोगों को शादी के बाद किसी से मोहब्बत हो जाती है या फिर ये लोग 2 शादियां करते हैं। जैसा कि इस हाथ के मुताबिक इनकी पहली गहरी लाइन जो कि दिल की लकीर के करीब है तो ये तकरीबन 24 साल की उम्र में शादी के हो जाने को जाहिर करती है। इसके बाद 2 मजीद लाइंस मौजूद हैं जो कि 28 और 31 साल की उम्र में किसी मजबूत लव रिलेशन या शादी को जाहिर करती हैं।
इस बात को जानने के लिए कि ये दूसरी शादी होगी या कोई मजबूत लव रिलेशन होगा, इसके लिए बहुत जल्द अलग से डिटेल के साथ दूसरी शादी के लाइन के टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे, ताकि हर वीडियो में बात को सादा और बिना इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाए आपको समझाया जा सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी।